FIIs और DIIs के आंकड़े कैसे रहे उस पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। याद रखें, बीच में एक दिन खरीदारी का आंकड़ा दिखा था, लेकिन फिर एक बार बिकवाली पिछले 2-3 दिनों से दिखी है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने करीब 3,300 करोड़ रुपए के शेयर कल के सत्र में बेचे। वहीं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने करीब 3,900 करोड़ की खरीदारी कैश मार्केट में कल के सत्र में की। इंडेक्स फ्यूचर्स में 1,000 करोड़ की बिकवाली दिखी। इंडेक्स ऑप्शंस में करीब 6,200 करोड़ की बिकवाली। स्टॉक फ्यूचर्स में 1,500 करोड़ की खरीदारी। वही स्टॉक ऑप्शंस करीब 730 करोड़ की खरीदारी यहां पर भी दिखी। लेकिन FIIs फिर एक बार बिकवाली करते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले 11 में से 10 सत्रों में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने बिकवाली की है कैश मार्केट में, और कल भी वो ट्रेंड कंटिन्यू होता हुआ नजर आया। इसके अलावा F&O बैन की बात करें तो याद रखें, पिछले कुछ दिनों से मनप्पुरम फाइनेंस ये स्टॉक F&O बैन में रहा है और उसे कंटिन्यू किया गया है। आज के सत्र में भी मनप्पुरम फाइनेंस F&O बैन में रहेगा। लेकिन कल के सत्र की सुस्ती के बाद आज कौन से लेवल्स पर नजर रखनी चाहिए, ये बताने के लिए अब हमारे साथ डिम्पी जुड़ चुके हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। निफ्टी बैंक में कल अंडर परफॉर्मेंस दिखा, लेकिन निफ्टी तो एकदम सपाट बंद होता हुआ नजर आया। आज कमजोर ओपनिंग के संकेत गिफ्ट निफ्टी से, किस तरह की स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए? देखिए, गुड मॉर्निंग आशीषा। मार्केट के अंदर ऑल दो प्रेशर तो है ही आपको, और एक भी दिन हमने रिकवरी का नहीं देखा। ऑल दो हम भले ही 10-10 पॉइंट से टूट रहे हैं, बट हम टूट रहे हैं और कोई भी पॉजिटिविटी मार्केट्स के अंदर प्रिवेल नहीं कर रही है। अगर आ भी रही है इन एनी हाउ तो सस्टेन नहीं कर रही है। तो मार्केट्स आर इन द डीप ट्रबल, अभी तो प्रेशर में है। और दूसरा, ये हफ्ता हम खत्म करने जा रहे हैं। इस पूरे हफ्ते में अगर आप देखेंगे पॉइंट्स में, आपने एक पूरी चीज को बहुत अच्छे से मेंटेन रखा, वो थी 22,800। या तो आप इसी को सेलिब्रेट कर लो कि देखो जी, हमने 22,800 नहीं तोड़ा, या तो आप इस चीज का थोड़ा दुख कर लो कि भाई 23,000 ही नहीं पा पाए आप, तो और क्या पाओगे आप। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आप किस ब्लॉक में हो। आप उस ब्लॉक में हो कि जो 22,800 के ना टूटने वाले की खुशी मना रहा है, या फिर आप उस ब्लॉक में हो जिसको लगता है कि देखो हमने 23,000 भी लेवल तोड़ दिया और हमने झक मार ली पिछले 4 दिन से, हम 23,000 को ही नहीं पार पा रहे, और लेवल तो क्या पाएंगे। तो मार्केट्स आर इन वेरी टाइट रेंज। ये टाइट रेंज तभी बनती है जब ब्रेकआउट से ब्रेकडाउन होने जा रहे हो। टिपिकली थोड़ा लेंथी सेशन है, इस बार का लंबा एक्सपायरी का सेशन भी था। तो हम डेरिवेटिव एक्सपायरी 27 तारीख की देखेंगे। अब जो नेक्स्ट वीक होगा उसमें थोड़ा एक्सपायरी का प्रेशर बनेगा मार्केट में। तो एक राउंड ऑफ तेजी या मंदी की और के लिए आप नेक्स्ट वीक के लिए प्रिपेयर होना। आज का दिन तो कुछ भी नहीं होगा फिर से, तो आपको नेक्स्ट वीक के लिए जरूर प्रिपेयर होना पड़ेगा। उसके लिए अपने फाइनेंशियल लिवरेज वगैरह सब कुछ तैयार रख लीजिएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, मार्केट के अंदर FIs तो है नहीं मैम, ये तो आप भी जानते हैं बहुत अच्छे से कि बिना FIs के आप कितनी कितनी अच्छे अच्छे ट्रिगर्स भी लेके आए, लेकिन वो सब बेकार होते जा रहे हैं। तो अभी FIs का वेट करो। जब तक FIs सब्सटेंशियल अमाउंट में मार्केट के अंदर नहीं आते या फिर उनका ट्रेंड पॉजिटिव होके बायर्स नहीं बनते, तब तक थोड़ा देख देख के आपको ट्रेड करना होगा। उसके अंदर कोई जल्दबाजी भी ना करें। एक तो ये दूसरा पॉइंट था। और तीसरा पॉइंट ये है कि लेवल्स के लिहाज से लेवल्स रिमेन्स द सेम है। 22,800 का सपोर्ट है, 23,000 पहला रेजिस्टेंस, 23,200 रेजिस्टेंस दूसरा नंबर का, 23,350, 450, 550, 650, फिर 800 तक रेजिस्टेंस ही रेजिस्टेंस है निफ्टी में। ठीक, तो आपके पास सपोर्ट के नाम पे 1 है, रेजिस्टेंस के नाम पे 8 है। तो आप 22,800 का एक सपोर्ट मान के चले। 3 प्रिंसिपल्स फिर से मैं बोलता हूँ, आप हमेशा याद रखिएगा। पहला, नो एग्रेशन एंड नो डिप्रेशन, एकदम से आना नहीं है और एकदम से निराश नहीं होना। सेकंड पॉइंट, बाय राइट एंड सिट टाइट, अच्छे शेयर्स का सिलेक्शन करो, थोड़ा एकुमुलेशन का स्टांस रखो। बस ये 3 चीजें अभी भी आपको अपने प्रिंसिपल्स को फॉलो करके रखना है। और आप ये देख रही हैं आशीषा, आप तो रोज ही फोन पे मेरे से बात करती हैं, आपने खुद फील किया कि इन तीनों प्रिंसिपल्स के बेनिफिट तो हुए हैं आपको, और हमने आपको रोका भी है बैक टू बैक, है ना। तो ये कई सारी चीजें हैं जो आपके काम आ रही हैं। फिलहाल अभी आप थोड़ा अपने आप का साइडवेज कंसोलिडेशन का फिर से मार्केट रहेगा। आज 22,800 को बचाने की पूरी दिन भर की प्रोसेस निकल जाएगी। और 49,000 बैंक निफ्टी के लिए भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। और पहला सपोर्ट 49,300 का है, वो तो टेस्ट हो जाएगा, बट 49,000 दूसरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। तो साइडवेज टू नेगेटिव मार्केट में थोड़ा स्ट्रेट करेंगे। नेक्स्ट वीक होगा जो भी होगा। आज तो मेरे को लगता नहीं है कि कुछ खास बड़ा होने जा रहा है मार्केट के अंदर।
ठीक है, तो इंडेक्स लेवल पर ज्यादा कुछ एक्शन नहीं होगा, साइडवेज टू नेगेटिव रिएक्शन दिखेगा। 22,800 और 49,000 ये दो इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। डिम्पी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, लेकिन इस पर विस्तार में चर्चा करने के लिए अब हमारे साथ जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के अक्षय भागवत भी जुड़ चुके हैं। अक्षय, गुड मॉर्निंग। और आपने अभी अभी डिम्पी को सुना होगा, उनका मानना है कि साइडवेज से नेगेटिव रिएक्शन आज इंडेक्स लेवल पर दिखेगा। आप बताएं आपकी क्या रणनीति होगी, और नेक्स्ट वीक में एक्सपायरी भी होगी, तो काफी वॉलेटिलिटी अगले हफ्ते नजर आ सकती है। गुड मॉर्निंग आशीषा। तो बिल्कुल मैं भी डिम्पी जी के राय से सहमत हूँ। डेटा पॉइंट्स सभी अभी भी नेगेटिव है, और अगर आप गए 6 दिन का प्राइस एक्शन देखें तो बस 22,900 प्लस माइनस 100 पॉइंट के रेंज में ही हम ट्रेड हो रहे हैं। टेक अवे वही है, गए 2 दिन से 23,000 ब्रेक करने की कोशिश जरूर की थी निफ्टी ने, पर कहीं ना कहीं असफलता मिली है, और जो ओवरऑल बेरिश ट्रेंड है वो इंटैक्ट है। तो लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करनी है। 22,750 ये बहुत ही एक अहम स्तर रहेगा निफ्टी के लिए स्पॉट बेसिस पे, और ऊपर में 23,101 रेजिस्टेंस रहेगा। जब तक ईदर एंड ऑफ द रेंज ब्रेक ना हो तब तक आपको कोई भी पोजिशनल ट्रेड नहीं बनाना है। और जिस तरीका डेटा प्लेसमेंट है, चार्ट स्ट्रक्चर है, तो अभी भी 22,750 जो लोअर एंड ऑफ द रेंज है वो ब्रेक होने का डर बना हुआ है। अगर ब्रीच करता है वो रेंज तो आप 22,450 या 22,500 ये लोअर एंड की आपको तैयारी करनी चाहिए। तो कुल मिला के अभी भी नेगेटिव ट्रेंड जारी है बाजार में, और बाइंग की राय 22 जब तक 23,100 पार ना करे तब तक कोई बाइंग की राय हम हमारे तरफ से नहीं रखना चाहेंगे। ठीक है, तो इंडेक्स लेवल पर ये राय, लेकिन कोई स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज अक्षय आज सुबह जो बनेंगे? जी, तो फार्मा में स्टिप्ला ये स्टॉक चुना है। एक ओवरऑल फार्मा सेक्टर में थोड़ी सी बाइंग रुझान जरूर दिखी थी, बट टैरिफ के चलते एक गैप डाउन हमने 2 दिन पहले देखी, बट पूरे गैप रिकवर करा है। तो स्टिप्ला का सेटअप सबसे बढ़िया है। फार्मा सेक्टर में एक पॉसिबल ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। तो 1457 ये एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग स्टॉप लॉस बनेगा आपका बाइंग पोजीशन पे। हल्की सी डिप में बाय करे तो बेहतर रहेगा, और ऊपर में 1497 और 1515 ये 2 टारगेट के लिए आप सिप्ला में बाय की पोजीशन बना सकते हैं। सेक्टर से सिप्ला पर खरीदारी की राय, जहां पर 1505 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं, और 1457 का स्टॉप लॉस बनाने की सलाह। याद रखिए, जब से ट्रंप ने फार्मा पर टैरिफ्स लगाने की बात की है, काफी वॉलेटिलिटी इस सेक्टर में दिखी है। अक्षय, शुक्रिया पूरी डिटेल्स और स्ट्रैटेजी के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए मार्केट पर अब नजर डालते हैं, और कमोडिटी मार्केट पर रणनीति बताने के लिए आज हमारे साथ HDFC सिक्योरिटीज के हेड ऑफ कमोडिटी एंड करेंसी अनुज गुप्ता जी जुड़ चुके हैं। अनुज सर, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले सोने और चांदी, सोना फिर एक बार रिकॉर्ड ऊंचाई पर। ग्लोबल मार्केट्स में सेफ हेवन डिमांड बढ़ती हुई, ग्लोबली अनसर्टेनिटीज है, लेकिन ट्रेडिंग के लिहाज से किस तरह की रणनीति बनाए सोने और चांदी पर? गुड मॉर्निंग। देखिए, गोल्ड सिल्वर में एक ट्रेंड पॉजिटिव रहा है, और कल हमने जो यूएस का डेटा देखा वो भी थोड़ा वीक होता हुआ आया था। हमें लगता है कि उसका इम्पैक्ट गोल्ड सिल्वर पर रहेगा, और आज खरीदारी का ट्रेड देखने को मिल सकता है। हालांकि कल थोड़ा मार्केट रेंज बाउंड था, आज हमें लगता है कि एक पॉजिटिविटी देखी जा सकती है। तो सिल्वर के अंदर खरीदारी की सलाह रहेगी, करीबन 96,600 में खरीदारी करें। स्टॉप लॉस 95,980 का लगाएं। टारगेट लग रहा है 97,700 तक आ सकता है। तो गोल्ड सिल्वर में आज भी बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं चांदी पर। लेकिन इसके अलावा कच्चे तेल पूरे हफ्ते 5 और दिन लगातार वहां पर भी तेजी दिखी है। 2.5% की तेजी ग्लोबल ऑयल मार्केट में इस हफ्ते अब तक। यहां पर किस तरह की रणनीति बनाए? देखिए, क्रूड में अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ा रेंज बाउंड है। हमें लगता है कि आज भी मार्केट थोड़ा रेंज में ही रहेगा। कहीं ना कहीं हमने देखा है कि यूएस की इन्वेंट्री को थोड़ी सी गिरती हुई दिखाई दी है, जिसकी वजह से सपोर्ट आता हुआ दिखाई दिया है। हमें लगता है कि आज के लिए भी इसका रेंज 6,200 से लेकर 6,400 के बीच रहेगा। हमें लगता है इस रेंज के बीच में इसमें रोल प्ले हो सकता है। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन, इंडस्ट्रियल मेटल्स पर आपकी क्या राय होगी? देखिए, यहाँ पर हमें एल्युमिनियम में खरीदारी देखने को मिल सकती है। यहाँ पर काफी अच्छे ब्रेकआउट देखने को मिले हैं। तो एल्युमिनियम में करीबन 262 में खरीदारी करें, 260-50 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट करीबन 266 तक देखने को मिल सकता है। तो एल्युमिनियम इंट्राडे के लिए खरीदारी कर सकते हैं। एल्यूमिनियम पर खरीदारी की राय, जहां पर 266 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं। अनुज, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर ईटीना स्वदेश पर जुड़ने के लिए।